हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। उम्मीद करता हूं कि कोविड-19 के चलते हुए आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वर्तमान सरकार ने व्यापार को 3 भागों में बांट दिया। एक तो वो जो दुकानें 11 बजे तक खुलेंगी, एक वो जो खुलेंगी ही नहीं, और एक वो जो बंद ही नहीं होंगी। 11 बजे तक खुलने वाली दुकानों के बीच जो दुकानें आई हैं, किराना, फल फ्रूट, सब्जी वगैरह, ये दुकानें, अब इन दुकानों को 11 बजे तक खोला गया है, जबकि सबसे ज्यादा क्राउड कहाँ होता है? इन्हीं दुकानों पे होता है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हो गई। नमक, चीनी, आटा, दाल, किसको नहीं चाहिए? हर परिवार को चाहिए, और इसमें भीड़ का होना तो स्वाभाविक है। मगर समय 11 बजे तक, मतलब सरकार ने एक लिमिटेड टाइम फिक्स कर दिया। लिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड लोगों के लिए, समय सीमित, पब्लिक चाहे कितनी जाइए। जब इतनी पब्लिक जाएगी तो क्या सोशल डिस्टेंस वहां पर होगा? नहीं होगा। ये बात दूसरी है कि वो ऊपर से एक दूसरे के ऊपर से होते हुए दाएं बाएं से सामान ले आते हैं, मगर बदले में क्या लेके आते हैं और क्या दुकानदार को दे के आते हैं, ये कभी सोचा आपने? कि जो रोजमर्रा का सामान खरीदने वाले जहां पर जाते हैं, किराने की दुकानों के ऊपर या फल फ्रूट की दुकानों के ऊपर, तो वहां पे तो आपको टाइम नेचुरली बढ़ाना चाहिए, सारा दिन करना चाहिए कि भाई बंदे धीरे धीरे आते रहे और जाते रहे, आते रहे और जाते रहे, सामान ले जाए। इससे दुकानदार भी ठीक, लेने वाला भी ठीक, और उसका घर भी ठीक। अदरवाइज एक दूसरे के ऊपर पढ़ करके अगर हम सामान लेंगे और देंगे, दुकानदार भी देगा होगा, तो डेफिनेटली वहां पे उनका बीमार होना स्वाभाविक है, और जो हो रहे हैं और होंगे भी। दूसरी तरफ आप लोगों ने केमिस्ट और डॉक्टर को 24 घंटे 7 दिन खोल दिया, क्योंकि बीमार होंगे तो जाएंगे कहाँ भाई? डॉक्टर के पास तो जाना है। वो ठीक किया आपने। एक तरफ आप बीमार कर रहे हो, दूसरी तरफ उनका ट्रीटमेंट का इलाज भी सही करवा रहे हो। गुड, गुड डिसीजन। तीसरा, अब उन दुकानों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो दुकानें आपने परमानेंटली बंद करा दी, जैसे कि हार्डवेयर की दुकानें परमानेंट बंद है, शूज, गारमेंट्स, ज्वेलर्स, बर्तन, XYZ, बतेरी दुकानें, लघु उद्योग जो छोटे 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 छोटे, आपने परमानेंट बंद करा रखे। इन शटर का खोलना ही अपने आप में एक अपराध है आपके गाइडलाइन के हिसाब से। दे आर नॉट अलाउड टू ओपन। बिल्कुल नहीं। खोल दिया तो आपने एक घोर अपराध कर दिया, दुकान सील भी हो सकती है आपकी। ओके, आपने ऐसा क्यों किया भाई? जबकि हमारा मानना है कि इन दुकानों में तो सिलेक्टेड कस्टमर जाते हैं। जो मैंने आपको बताया है, इन दुकानों में मुश्किल से, हार्डली एक दुकान में मुश्किल से 20 या 25 कस्टमर पहुंचता है, चाहे वो हार्डवेयर की हो, चाहे वो पेंट्स की हो, चाहे वो ज्वेलर्स की हो, चाहे शॉप्स की हो, कोई भी। 15-20, मैक्सिमम 20 कस्टमर एक दुकान के ऊपर पहुंचते होंगे सारा दिन में। सारा दिन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और आपने वही बंद करवा दी। क्या इन दुकानदारों के बच्चे नहीं होते? क्या इनके बच्चों की फीस नहीं होती? क्या दुकानदार का खर्चा नहीं होता? क्या दुकानदार के नौकर नहीं है? बिजली का बिल, पानी का बिल, गाड़ी की EMI, हर तरह के खर्चे। आप लोगों ने कभी सोचा कि भाई कहां से निकलेगा खर्चा? अब आप ये भी सोचो कि 20 दिन से कौन सी फांसी आ गई। फांसी वाली बात नहीं, ये कायदे कानून की बात है। एक तरफ आप 11 बजे तक खोल करके बीमारी को बढ़ावा दे रहे हो, दूसरी तरफ आप दूसरे व्यापारी को परमानेंट ही बंद कर रहे हो। और जो व्यापारी गलती से थोड़ा बहुत खोल भी लेता है, शटर ऊपर नीचे करके खोल लेता है, रिस्क ले लेता है, क्योंकि उसके बच्चे भी पालने हैं भाई, और रेंग करके जो सामान लेकर के आता है और फिर कस्टमर को देता है, अपने आप में गढ़ जीतना है, बहुत बड़ी विजय हासिल कर लो। मगर इस बीच जब वो शटर के नीचे से जाता है, दाएं बाएं चौकन्ना होकर देखता है, ऐसा लगता है जैसे वो बाघा बॉर्डर पार कर रहा है। क्या है? क्या ये व्यापार है?
इसको व्यापार कहते हैं। वास्तव में आप लोगों ने ना व्यापारी को रेंगना सिखा दिया कि दुकान को ऊपर ऊपर तक खोल के ही नहीं जाया जा सकता कि शटर खोला और ऊपर तक चला कर जाओ। आपने तो दुकान के अंदर रेंग के जाना भी सिखा दिया कि रेंग के कैसा जाया जाएगा। जनाब, ये जनता है, व्यापारी है, एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। ये देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। ये रेंगना सीख गए हैं तो मेरे ख्याल से ये सिखा भी देंगे। ओके, चलते हैं। नमस्कार।